सो हे गाइस, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपको इनको ट्रिक से याद कराती हूँ। जैसे पहला वर्ड है इन्यूएंडो। इसका मतलब होता है इंसिनुएशन। इसका मतलब होता है इशारा करना। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? तो देखो, इन्यूएंडो से वर्ड याद रखो एंडो। अंडो से याद आएगा अंडू। हम किसी चीज़ को अंडू करना चाहते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम एक व्यक्ति को बोलेंगे इनसुनिएशन, अरे सुनो इसे अंडू कर दो। किसे अंडू कर दो? तो हम उसकी तरफ क्या करेंगे? इशारा करेंगे। इशारा करके हम बोलेंगे कि इस वर्ड को क्या कर दो? अंडू कर दो। अब नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल का मतलब होता है डेडली, या फिर मतलब आलसी, घातक। आलसी कह सकते हैं इसको। अब देखो, जिस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा फैट होगा वो कैसा होगा? एकदम एकदम आलसी होगा, एकदम क्या होगा? लेजी होगा। थर्ड वर्ड है बर्सर्क। इसका मतलब होता है डिमेंटेड या मेंटली इल। इसे पागल कहते हैं। अब हम किसी को बोल रहे हैं बर्सर्क, अब बस कर, मेरा सर बहुत दुख रहा है, बर्सर्क। बस करो, बस करो, हम उसे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? मेंटल है। क्या है वो? मेंटल। तो उसे हम पागल भी कहेंगे। चौथा वर्ड है टिटी वेट। टिटी वेट का मतलब होता है अट्रैक्टिव। कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हम डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं, तो हम वहाँ पर क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टिटी वेट। मतलब हम तितलियों से किसी कमरे को बहुत सजा रहे हैं, जैसे तितली वाले स्टिकर्स वगैरह आते हैं, उनसे हम क्या कर रहे हैं? कमरे को सजा रहे हैं। तो हो जाएगा टिटी वेट। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टिल या ठहरा हुआ। अब देखो, अगर हमें कोई सामान लेना होता है, कोई भी पेन, कॉपी, किताब ना, तो हम क्या बोलते हैं? हम हमें कहाँ से मिलेगा वो सामान? स्टेशनरी की शॉप से मिलेगा। तो जब स्टेशनरी की शॉप से मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? कि स्टेशनरी तो स्टिल है, स्थिर है, वो थोड़ी हमारे तक चल के आएगी, हम उसके पास जाएंगे। तो स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया? स्टिल, ठहरा हुआ। अगला, तो नेक्स्ट वर्ड है पुगनेशियस। इसका मतलब होता है बेलीगरेंट, झगड़ना। अब हमें कैसे याद रहेगा? तो देखो, पुगनेशियस, तो वो बोल रहा है कि भाई पंगा मत ले, पुगनेशियस, पंगा मत ले, वरना मैं अपनी बैलों को लेकर आ जाऊंगा। अपने बैलों को लेकर मैं क्या करूंगा? आ जाऊंगा, और हमारी क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। पंगा मत ले, वरना मैं अपने बैलों को लेकर आ जाऊंगा। तो बेलीगरेंट। जहां पर भी आपको बेली वर्ड लिखा आ रहा है, बेली, गूज, बेलीगरेंट, वो सबका मतलब क्या होता है? झगड़ना। नेक्स्ट वर्ड है फैटिग्यू, टायर्डनेस। अभी जैसे बताया फैटल में, सेम वही फैटिग्यू। अब देखो, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा फैट होगा तो वो कैसा होगा? आलसी होगा। कैसा होगा? आलसी। अगला वर्ड है मैरिट। मैरिट का मतलब होता है वर्चू, एप्ट, योग्य। अब देखो, कोई हम बोलते हैं किसी व्यक्ति का मेरिट में नाम आ गया, भाई मेरिट क्लियर कर दी उसने, इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत योग्य है। कैसा व्यक्ति है वो? वेरी ट्रू व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? वेरी ट्रू। और एप्ट, एप्ट मतलब होता है योग्यता। अगला वर्ड है जोवियल। जोवियल का मतलब होता है चियर। अब हमें कैसे याद रहेगा कि वो हंसमुख है? देखो भाई, जो भी व्यक्ति से मिलता है उसे एकदम चीयर कर देता है, जोवियल। जो भी व्यक्ति से मिलता है, जोवी, जोवियल से ऐसे याद रखेंगे, जो भी व्यक्ति से मिलता है उसे क्या कर देता है? एकदम हंसमुख कर देता है। अगला वर्ड है पैरामाउंट, सुप्रीम, सर्वोपरि। अब देखो, अगर हमको सबसे ऊपर पहुंचना है, सबसे ऊपर पहुंचना है, तो हमें कहाँ चढ़ना पड़ेगा? माउंट पे चढ़ना पड़ेगा, पैरामाउंट। अगला वर्ड है क्रक्स। ये है CRUX लिखा है ये, क्रक्स। क्रक्स मतलब होता है एसेंस, सार। अब क्रक्स से हम याद कर सकते हैं क्रैक्स। तो बचपन में देखो भाई, हमारे जीवन का एकमात्र सार होता था क्रैक्स। जब हम छोटे होते थे हमें लगता था बस क्रैक्स खाने को मिल जाए और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्रैक्स का मतलब हो गया, क्रैक्स ही हमारे जीवन का उस टाइम क्या होता था? सार। उसी को बोलते हैं एसेंस। अगला वर्ड है एटिक्यूट। इसका मतलब होता है रूल ऑफ कन्वेंशन या शिष्टाचार। अब देखो भाई, आपको आज लोग पता भी होगा कि आजकल जो हमारे एग्जाम कंडक्ट करा रही है SSC के, वो कौन करा रही है? एडिक्यूटी करा रही है। तो वहीं से आपका वर्ड बनेगा एटिक्यूटी। अब याद रखना, एडिक्यूटी से याद रखना एटिक्यूटी। और जहां कहीं भी आपको एटिक्यूटी वर्ड होगा वो किससे रिलेटेड होगा? रूल ऑफ कन्वेंशन या शिष्टाचार से रिलेटेड। अगला वर्ड है इनचैंटिंग। चैंटिंग मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को अपनी तरफ मोहित कर लेना। तो चैंटिंग, चार्मिंग, एल्यूरिंग। तो देखो, चार्मिंग वर्ड आ गया तो आप सीधा सीधा लगा दोगे कि इंचेंटिंग, चार्मिंग। एल्यूरिंग कैसे याद रहेगा? देखो, अगर हम कोई चीज़ चैंट कर रहे हैं, कोई चीज़ जप रहे हैं, बार बार किसी चीज़ को हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, तो रिंग्स भी क्या होंगी हमें वहाँ की? रिंग मतलब होती है कोई कोई किसी चीज़ की माला या कोई अंगूठी, ये सब हमें क्या कर रही हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है रिपल्स। इसका मतलब है रेपेल, फोर्स समथिंग बैक, दूर रहना। मतलब हम बोल रहे हैं उस चीज़ से दूर रहो। तो किस चीज़ से दूर रहो? रिपल्स। कैसे याद रहेंगे? देखो भाई, कि कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है
तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई उसकी पल्स से क्या रहो, दूर रहो, क्योंकि उसकी पल्स में हमने क्या चढ़ा रखा है, ग्लूकोज चढ़ा रखा है, ब्लड चढ़ा रखा है, वट एवर जो भी चढ़ा रखा है, इसीलिए उसकी पल्स से क्या रहो, दूर रहो। उसी को कहेंगे रिपेल, और उसी को कहेंगे फोर्स समथिंग बैक, किसी को किसी चीज़ से दूर करना। अगला वर्ड है हैजार्डस। ठीक है, हैजार्डस, यहाँ पर आर का मिस्टेक हो गया, हैजार्डस इसका मतलब होता है डेंजरस या हार्म, जोखिम। तो देखो भाई, 1000 लोग डस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1000 लोग डस रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही जोखिम है। तो ये 15 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू।